जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज जो हम मौजू डिस्कस करेंगे वो है इंसान और फ़लसफ़ा काविश। और इस सिलसिले में हमारे साथ इसको मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असलान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वक्फ़े के बाद जी फिर आज हम हाज़िर हैं अपने प्रोग्राम आज की बात में। आज का मौजू जो असद साहब ने जिसका इंतखाब किया है वो है इंसान और फ़लसफ़ा काविश। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं एक हज़रत इकबाल का एक ख़्याल अपने नाज़रीन की नज़र करता चला जाऊँ। उसकी खुदी है अभी शामो सहर में असीर, उसकी खुदी है अभी शामो सहर में असीर, गर्दिशे दौरा का है जिसकी ज़ुबां पर किला। मौजू की वसअत बहुत ज़्यादा है अगर इस पर गुफ्तगू करनी शुरू की जाए, लेकिन कोशिश मेरी यही है, जैसा कि मौजू भी फ़लसफ़ा काविश से है, कोशिश है कि मुख्तसर वक्त में मुदल्लल बात की जाए। काविश या कोशिश है क्या? परवरदिगार ने इंसान की तख्लीक में काविश को बहसियत अकीदा ज़म कर दिया है। एक बड़ा ही मुनफरद ख्याल है ये, क्योंकि लोग काविश को मेहनत से बाजू का जोड़ते हैं, लेकिन हम इसको बड़े एक अलग से ही मंज़र में अपने नाज़रीन के सामने पेश कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप हमारी बात से मुत्तफ़िक भी हों कि परवरदिगार ने इसको बहसियत अकीदा इंसानी तख्लीक के दौरान, इंसानी तख्लीक के मदारिज में इस सिनफ़ काविश को बहसियत अकीदा इंसान की ज़ात में ज़म कर दिया है। आम तौर पर काविश को देखा जाता है या समझा जाता है किस हवाले से जी, कि एक इनफरादी तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि काविश की जाए, कोशिश की जाए, मेहनत की जाए। किस लिए मेहनत की जाए? रिस्क हासिल करने के लिए मेहनत की जाए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत की जाए, तालीम के लिए मेहनत की जाए, या किसी भी ला हासिल चीज़ के हसूल के लिए मेहनत की जाए। लेकिन यह दर हकीकत इंसानी काविश इसके बरक्स है। और उसी मंजरनामे को या उसी नज़रिए को अपने नाजरीन के सामने हम पेश करते हैं कि इंसानी काविश दर हकीकत, इंसान की काविश या फ़लसफ़ा काविश इंसान की ज़िंदगी में अपनी ज़ात की जुस्तजू पर होता है। इंसान की काविश का फ़लसफ़ा ही अपनी ज़ात की जुस्तजू है, अपनी असल की जुस्तजू है, अपनी वजह तख्लीक की जुस्तजू है। इंसान के लिए इंसान अपनी वजह तख्लीक की जुस्तजू को फ़लसफ़ा काविश के अगर रंग में समझे, फ़लसफ़ा काविश को इस रंग में समझे कि वो अपनी ज़ात की जुस्तजू, अपनी वजह तख्लीक की जुस्तजू के लिए इस कायनात पर आया है, तो इंसान बहुत सारी जो मेहनत करने के प्रॉस्पेक्ट सोचता है या ज़ाविये देखता है या समझता है अपनी ज़िंदगी में, वो बड़े आसानी से उसके लिए हासिल हो सकते हैं उसे, और बड़े आसानी से उसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। जब भी आप अपनी वजह तख्लीक को पहचानते हैं तो आप उस परवरदिगार के ऊपर जिसने आपको तख्लीक किया है उस पर आपका ईमान मज़ीद पुख्ता होता जाता है। क्यों? हम हमेशा कहते हैं जी अल्लाह ताला हमारी शायरक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। क्या आपने कभी देखा? क्या आपने कभी महसूस किया? तो फिर फ़लसफ़ा काविश इंसान की ज़िंदगी में है क्या? फ़लसफ़ा काविश सिर्फ जुस्तजू अपनी ज़ात की है, क्योंकि अगर आपकी ज़ात की जुस्तजू है, आपको अपने बातन में ही जुस्तजू करनी है, और आपको अपने बातन में जुस्तजू करनी है, तो आपको अपनी तमाम ज़िंदगी के तमाम सवालात के जो ज़िंदगी में एक इंसान की ज़िंदगी में होते हैं उनके जवाबात भी मिल जाएंगे, और उन जवाबात के साथ साथ आपकी जितनी भी ज़रूरियात इस दुनियावी ज़िंदगी में जुड़ी होंगी और दुनियावी ज़िंदगी के बाद जो जुड़ी होंगी उखरवी ज़िंदगी में, वो तमाम की तमाम ज़रूरियात आप जिस तरह ही अपनी ज़ात में छुपे हुए उस ज़ात को पहचानते हैं जो कि आपका खालिक है, उसकी पहचान की जुस्तजू करते हैं, बल्कि पहचानना तो शायद मुमकिन ही ना हो, उसकी पहचान की जुस्तजू में पहला कदम उठाते हैं, तो ये तमाम ज़रूरियात हैं आपकी, जो ये वो इतना अजीम और करीम खालिक है, वो वैसे पूरी कर देता है। अब यहाँ पर इंसान जब अपनी ज़ात की काविश में, फ़लसफ़ा काविश को समझते हुए कोशिश करता है, अपनी ज़ात में ही टटोलता है अपने आप को, और भटकता है और भागता है और अपनी ज़ात में ही, अपने बातन में ही गुम रहता है, तो दर हकीकत जब वो खालिक
को महसूस करता है अपने बातन में, अपने बातन में जब अपने खालिक को महसूस करता है, तो वो ज़ाहिर में अपने बातन में महसूस किए गए खालिक को अपने ज़ाहिर के ज़रिए मानता है। कैसे मानता है? अब सवाल ये बताए कैसे मानता है? सजदा अदा करता है। सजदा मेराज इबादत है, वो सजदा अदा करता है, और जैसे ही वो सजदा रेज़ होता है तो उधर हकीकत वो उस ज़ात को महसूस करने के बाद अपने बातन में तब सजदा रेज़ होता है। और जब वो सजदा रेज़ होता है तो खालिक, अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात, वो खालिक तब जब भी आप सजदा रेज़ हुए, जब भी उसके सामने झुके, तो खालिक ने आपकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपने सर ले ली। क्यों? क्योंकि आपको जो फ़लसफ़ा काविश समझाना चाह रहा था परवरदिगार, या वजह तख्लीक समझाना चाह रहा था, जब वो समझ गए आप और आप सजदा रेज़ हो गए उसके सामने कि हमने मान लिया, हमने जान लिया, हमने पहचान लिया कि ये बातन है क्या, यहीं तो बैठा है वो परवरदिगार, यही तो डेरा है उसका, यही तो घर है उसका, यहीं तो बसता है वो जब आपने वो पहचान लिया, जब आपने वो जान लिया और महसूस कर लिया और उसके सामने सजदा रेज़ होकर अपनी ज़ात की नफ़ी करके, वही कमाल इंसानियत है, वही दर हकीकत कमाल इंसानियत है, और वही फ़लसफ़ा काविश की मंजिल है। फिर उसके बाद इस मंजिल पर पहुंचने के बाद आपके जितने भी अवामिल होते हैं, फिर आपको इबादत के लिए किसी ख़ास मखसूस वक्त की ज़रूरत भी नहीं रहती। आपका हर अमल, आपकी हर सोच, आपका हर ख्याल, आपका तमाम तर जितने भी अवामिल आप अपनी ज़िंदगी में बजा लाते हैं, और नेक नीयत और खुलूस से नीयत के साथ बजा लाते हैं, बग़ैर किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत के साथ, वो इबादत के तौर पर शामिल होते हैं, इबादत के तौर पर गिने जाते हैं। तो लिहाजा फ़लसफ़ा काविश इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ़ दुनियावी मानों में नहीं देखा जाना चाहिए और उसको समझा जाना चाहिए, बल्कि ये ऐसा खूबसूरत नज़रिया, ऐसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि जो परवरदिगार ने आपकी ज़ात के अंदर ही जिसकी हकीकत को छुपा रखा है। तो लिहाजा दुआ है हमारी, और हमारी जिस तरह के अपने हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एक अलग ज़ाविया कोशिश करते हैं कि वो कोशिश हम भी करते हैं कि एक अलग ज़ाविया दें सोचने का, तो इसी तरह फ़लसफ़ा काविश के ऊपर भी आज एक अलग मंज़रनामा हमने पेश किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मंज़रनामा आपकी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी लाने का बायस बनेगा, और ये पॉजिटिव एक एडिशन होगा आपकी ज़िंदगी में। आखिर में हज़रत इकबाल की एक दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कांटा वो दे कि जिसकी खटक लाजवाल हो, कांटा वो दे कि जिसकी खटक लाजवाल हो, या रब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।